हेलो दोस्तों, अड्डा फॉर वेजिटेबल स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे यूनिट डिजिट के कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसके पहले हम यूनिट डिजिट का एक पार्ट ख़त्म कर चुके हैं जिसमें हमने यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, इकाई अंक का। अगर आपने वो वाला पार्ट नहीं देखा है तो वो वीडियो ज़रूर देखें। तो आज हम देखते हैं इसके कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व करते हैं। दोस्तों, ये जो सीरीज चल रही है ये बिल्कुल बेसिक से है और ये आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए ले सकते हैं। और यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट जो है वो ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आप किसी भी बड़े क्वेश्चंस को यूनिट डिजिट की सहायता से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम देखते हैं जो हमारा पहला क्वेश्चन है, स्क्रीन पे आपके पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द यूनिट डिजिट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर। निम्न में से कौन सा परिपूर्ण वर्ग का इकाई अंक नहीं है। तो हम आज ये क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगर हम देखते हैं कि जैसे अगर हम 1 का स्क्वायर करते हैं तो हमें क्या मिलता है। अगर हम 1 का स्क्वायर करते हैं अगर हम 1 का स्क्वायर करते हैं तो हमें 1 मिलता है। 2 का स्क्वायर करते हैं तो हमें मिलता है 4। 3 का स्क्वायर करते हैं तो मिलता है 9। 4 का स्क्वायर करते हैं तो हमें मिलता है 16। 5 का स्क्वायर 25। 6 का स्क्वायर 36। 7 का स्क्वायर 49। 8 का स्क्वायर 64। 9 का स्क्वायर 81। देखिए, हमें जो स्क्वायर्स हैं जिनके जो परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं 64, 81, 49, 4, 9, 16, 25, 36, ये सारे एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं। तो हम देखते हैं कि हम इनके सारे परफेक्ट स्क्वायर्स में हमें जो यूनिट डिजिट मिलती है 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1 मिलती है। तो हमारा 4 भी आता है परफेक्ट स्क्वायर्स में, 6 भी आता है, 9 भी आता है। जो 8 नंबर है वो हमें परफेक्ट स्क्वायर में नहीं मिलता है। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो 8 हो जाएगा। 8 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर की यूनिट डिजिट नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, फाइंड द यूनिट डिजिट एट द एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑल द ऑड प्राइम नंबर्स। फाइंड द यूनिट डिजिट एट द एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑल द ऑड प्राइम नंबर। सभी अभाज्य संख्याओं के अंतिम गुणन का इकाई अंक है। देखिए, इसको हम कैसे करेंगे। हम सारे सभी अभाज्य संख्याएं, यहाँ पे एक चीज मैं भूल गया हूँ, सभी विषम अभाज्य संख्याएं, विषम सभी विषम अभाज्य संख्याओं के अंतिम गुणन का इकाई अंक है। देखिए, अभाज्य संख्या क्या है हमारी, 3, × 5, × 7, × 11, ये सारी हमारी अभाज्य संख्या है। देखिए, यूनिट डिजिट इनका क्या होगा, यूनिट डिजिट इकाई अंक क्या होगा। जब भी हमें 5 मिल जाए, जब 5 आ जाता है तो हमेशा यूनिट डिजिट क्या बनता है, 5 ही बनता है। क्योंकि अगर हम 3 × 5 करेंगे तो 15 हो जाएगा। 15 का 5 आ गया इकाई अंक। 5 को फिर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 35। 35 का फिर 5 आ गया। 5 को फिर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 55। तो हमेशा हमें जो यूनिट डिजिट मिलेगा इसका इकाई अंक वो 5 मिलेगा। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। और अगर हम जैसे देखते हैं सम अभाज्य संख्याओं का गुणनफल देखते हैं। अगर हमें अभाज्य दी होंगी, सम अभाज्य संख्याएं दी होंगी, तो अगर इनके हम गुणनफल की बात करते हैं तो हमें इकाई अंक क्या मिलेगा। देखिए, सबसे छोटा अभाज्य संख्या जो होती है, सम अभाज्य संख्या, वो 2 होती है, 2। ठीक है। तो अब जैसे हम इसमें देखते हैं कि इसमें
इसमें देखिए हम यहाँ सम नहीं, हम यहाँ करते हैं सभी 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 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। देखिए टू आ जाएगा, टू के बाद यहाँ पे आ जाएगा थ्री, आ जाएगा फाइव, आ जाएगा सेवन, आ जाएगा 11, आ जाएगा, ऐसे आएगा। तो हम इसमें देखते हैं यूनिट डिजिट जो होगा, देखिए यहाँ पे टू मिल गया हमें, यहाँ पे फाइव मिल गया, तो हमेशा ये टेन बना देगा, टेन बना देगा, तो हमेशा जो यूनिट डिजिट होगी वो जीरो होगी। तो ये भी याद रखिएगा, सभी अभाज्य संख्याओं का गुणन का अगर इकाई अंक पूछें तो जीरो होगा, और जो विषम अभाज्य संख्याएं हैं उनका गुणनफल हमेशा फाइव ही आएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वही है जो अभी हमने सॉल्व किया, अभी बताया था आपको, टू इंटू थ्री इंटू फाइव इंटू सेवन इंटू 11। तो इसकी यूनिट डिजिट क्या आई थी, हमारी यूनिट डिजिट वो आई थी जीरो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि द यूनिट डिजिट ऑफ द एक्सप्रेशन, ये हमें एक्सप्रेशन दी है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू से लेके 10 तक अपॉन में 100, इसका हमें यूनिट डिजिट निकालना है। यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे हम, देखिए वन क्या दिया है हमें, 1 इंटू 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 अपॉन में कितना दिया है हमें 100। हमें इसका यूनिट डिजिट निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे हम, सबसे पहले हम इसको जो अपॉन में 100 है इसको एलिमिनेट कर देंगे। एलिमिनेट कैसे कर देंगे, देखिए 2 इंटू 5 कितना होगा, 10 हो जाएगा। 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और ये कि ये 10 दिया है हमें, तो ये इससे ये हमारा कैंसिल हो गया। अब हम यूनिट डिजिट इनका ले लेंगे। 1 इंटू 3, 1 को तो छोड़ो, 3 इंटू 4 करेंगे, 3 इंटू 4 करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 4 तिये 12, 12 का हम 2 ले लेंगे यूनिट डिजिट। फिर 2 से इस 6 को मल्टीप्लाई करें, 6 दूनी 12, फिर 2 आ जाएगा। फिर 2 को हम इससे कर देंगे, 7 दूनी 14, 14 का आ जाएगा 4। फिर 4 को हम इससे करेंगे, 8 चौके 32, फिर 2 आ जाएगा। और 2 को इस 9 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमें 18। 18 का हमारा क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट 8। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए एक ये क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। टोटल नंबर ऑफ डिजिट इन द प्रोडक्ट ऑफ 4 की पावर 1111 इंटू 5 की पावर 2222 इज, ये एक्सप्रेशन हमें दी गई है। इनके गुणन में अंकों की कुल संख्याएं ज्ञात करना है हमें अंकों की कुल संख्याएं ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले हम एक पहले देख लेते हैं क्या दिया है हमें, 4 की पावर 1111 इंटू 5 की पावर 2222। पहले हम इसका यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट देखते हैं, हम यूनिट डिजिट निकालते हैं पहले क्या है इसकी। देखिए इसको हम इसके जो लास्ट डिजिट हैं, जो पावर है उसकी लास्ट डिजिट को हम 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे 11 को, तो जो रिमाइंडर शेषफल जो हमें मिलेगा वो कितना मिलेगा 3। तो हम इसको क्या लिख देंगे, 4 की पावर 3। ठीक है, 4 की पावर 3, इसमें यूनिट डिजिट क्या होती है, हमने बताया था कि 4 की पावर अगर ऑड नंबर है तो यूनिट डिजिट हमेशा हमें कितनी मिलेगी, 4 मिलेगी। ठीक है, अगर इवन होता है तो कितनी मिलती है, 16 मिलती है। अब ऐसे हम 5 की पावर देखेंगे, अब जो लास्ट डिजिट है हम इसको 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 रिमाइंडर आएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे 5 की पावर 2। 5 की पावर कुछ भी हो, इवन हो चाहे ऑड हो, हमेशा जो यूनिट डिजिट मिलता है वो कितना मिलता है, 5। ठीक है, अब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 20। तो जो हमें यूनिट डिजिट मिल रही है वो कितनी मिल रही है, 2। तो हमारी यूनिट डिजिट तो 2 हो गई है।
अब हम देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ डिजिट, हमें कुल अंकों की कुल संख्याएं ज्ञात करनी है। टोटल नंबर ऑफ डिजिट, हमें कुल संख्याएं ज्ञात करनी है। वो देखते हैं हम कैसे करेंगे। हम देखते हैं कि 4 दिया है हमें, 4 दिया है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि हम 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर आ जाएगा, उस 2 को हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 की पावर 2 हो जाएगा। इनटू 5 की पावर कितना है? 2। ठीक है। अब देखिए पावर हमारी सेम हो गई है, पावर सेम हो गई है, तो इनका अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा हमारा? 10 की पावर कितना हो जाएगा? 10 की पावर हो जाएगा 2222। ठीक है, 2222। अब हमें इसमें अंकों की संख्या निकालनी है, तो इसमें हमें अंकों की संख्या निकालनी है। अब इसके दो तरीके हैं, देखिए हम इसको कैसे निकाल सकते हैं। पहला जो फर्स्ट मेथड है वो क्या है कि हम इसको क्या कर देंगे, 2 कॉमन लेंगे और 2 को अंदर कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 10 का स्क्वायर 100 की पावर कितना हो गया? 100 की पावर हो गया 1111। ठीक है। इसके लिए हमें डायरेक्ट है कि अगर हमें निकालना है कि अंकों की संख्या कितनी है, तो अंकों की संख्या हम कैसे निकाल सकते हैं? देखिए अंकों की संख्या निकालने के लिए हमें अंक निकालना है। अंक कितने हैं? तो इसका सीधा सीधा फॉर्मूला होता है कि इस पावर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, पावर को +1 कर दो, तो ये आ जाता है हमारा कितना? 2223, ये आ जाता है। अब हम देखते हैं इसका सेकंड मेथड। सेकंड मेथड क्या कहता है? देखिए सेकंड मेथड देखते हैं हम कॉन्सेप्ट से देखेंगे। देखिए अगर 10 की पावर 1 होता है तो इसमें कितनी डिजिट आई हैं? इसमें 2 डिजिट का बना है ये, तो हमारा क्या मिलता है? 2 डिजिट। ठीक है। अगर 10 की पावर 2 है तो कितना होता है? 100 होता है। 100 में कितनी है? 100 में है 3 डिजिट, 3 अंक है। अगर 10 की पावर 3 होता है तो कितना मिलता है हमें? 1000। कितना मिला? 4 डिजिट का नंबर मिला। ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि अगर 10 की पावर n होता है तो हमें कितना मिलता है? n+1, n+1 डिजिट मिलती है। समझ में आया? अब ये क्या था हमारा? 10 की पावर कितना है? 2। ठीक है, ये n की वैल्यू हो गई, तो हमें डिजिट कितनी मिलेंगी? 2 +1, ये हो जाएगा। ये हो गया। 10 की पावर 2 मिला है हमें, तो जो डिजिट होंगी हमारी वो कितनी होंगी? यही तो होंगी। तो कितना आ जाएगा? 2223। तो हमारा जो ऑप्शन था, ऑप्शन इसमें था हमारा, ये ऑप्शन थे, तो हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर? सही आंसर हो जाएगा 2223। तो ये सही है, सही आंसर हो जाएगा हमारा। अब देखते हैं, हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द यूनिट डिजिट इन द गिवन प्रोडक्ट 4211 की पावर 102 इंटू 361 की पावर 52। ठीक है। इसके गुणन में हमें इकाई अंक ज्ञात करना है, तो इसके गुणन के इकाई अंक देखते हैं हम। हमें दिया है 4223
11 की पावर 102 इंटू 361 की पावर 52। ठीक है, तो हम देखते हैं इसको कैसे निकालेंगे। देखिए, हम पहले 52 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो जो हमें रिमाइंडर मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 0। ठीक है, और हम अगर 102 को डिवाइड करते हैं 4 से, तो जो हमें रिमाइंडर मिलेगा वो मिलेगा हमें 2। तो हम क्या कर देंगे कि इसमें देखिए लास्ट डिजिट क्या है, 1। तो अगर 1 की पावर 2 रखते हैं और यहाँ पे भी 1 आ रहा है, तो 1 की पावर रिमाइंडर हमारा 0 आया था। 0 मतलब 0 अगर आता है, तो मैंने बताया था कि अगर 0 आता है तो हमें 4 रख देना है, 0 को रिप्लेस कर देना है 4 से। नहीं तो जितना रिमाइंडर आता है तो वो रिमाइंडर ही रखना है। तो हम यहाँ रख देंगे 4। तो अब देखिए दोनों का क्या, 1 की पावर है, तो 1 की पावर तो हमेशा जो यूनिट डिजिट देगा हमें, वो हमें 1 ही देगा ना। ये हमारा आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अब ऐसे एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। द यूनिट डिजिट निकालनी, हमें एक्सप्रेशन दिया है हमारे पास 7 की पावर 71, 7 की पावर 71 इंटू 6 की पावर 63 इंटू 3 की पावर 65। इसका हमें यूनिट डिजिट निकालनी है। तो देखिए यूनिट डिजिट इसका कैसे आएगा। हम 71 को डिवाइड करेंगे 4 से, ठीक है, तो हमें जो रिमाइंडर मिलेगा वो कितना मिलेगा, 4 एकम 4, 3 बचा, 31 31 हो जाएगा। तो 4 सत्ते 28, 3 रिमाइंडर हमें क्या मिल जाएगा, 3। ठीक है, इसका रिमाइंडर हमें 3 मिल गया। अब हम देखते हैं 63 को हम 4 से डिवाइड करते हैं, तो 15 चौके 60, इसका भी रिमाइंडर हमें कितना मिला, 3। ठीक है, तो 65 को हम डिवाइड करते हैं, 65 को 4 से डिवाइड करते हैं, तो 16 चौके 64, रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर आया 1। हम देखते हैं अगर 7 की पावर 3 होता है, तो ये क्या बन गया, 7 की पावर 3 इंटू 6 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। तो हमें यूनिट डिजिट क्या मिलेगी, यूनिट डिजिट मिलेगी, ये देखिए इसका क्या होता है, 7 की पावर अगर 3 करते हैं तो हमें जो यूनिट डिजिट मिलती है वो यहाँ से कितनी मिलती है, 3 मिलती है। क्योंकि इसका साइकिल कैसे चलती है, 7 7 49 का 9, फिर 3 9 3 9 3 ऐसे चलती है। और 6 की पावर 3 है, यूनिट डिजिट हमेशा इसकी 6 की पावर कुछ भी हो 6 ही आती है, और ये 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, यूनिट डिजिट निकालने के लिए 3 इंटू 6 इंटू 3, 36 18, 18 का 8 ले लेंगे और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, मतलब जो यूनिट डिजिट आया वो कितना आया, 8 3 24, यूनिट डिजिट हमारी क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ये हमारा आंसर हो जाएगा, 4 हो जाएगी यहाँ। अब इसका देखते हैं हम यूनिट डिजिट क्या होगी। हमें दिया गया है यूनिट डिजिट किसका पूछा है हमें, 4 3 8 7 की पावर कितना दिया है हमें, 245 इंटू 621 की पावर कितना दिया है, 72। ठीक है, अब हम देखते हैं अगर हम 245 को डिवाइड करेंगे, 245 भी नहीं लेना है हमें, लास्ट का हम देखेंगे 45 को हम डिवाइड करेंगे अगर 4 से, तो जो हमें रिमाइंडर मिलता है वो कितना मिलता है, रिमाइंडर कितना मिलेगा, ये 44 टाइम्स आएगा, रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 1। ठीक है,
और ये 1 है, इसको 72। अब इसमें तो हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। हम इसमें देखेंगे अगर 7 की पावर 1 इंटू, तो यहाँ से 1 ले लेंगे, 1 की पावर 72। तो 7 की पावर 1 का मतलब क्या आया, 7 ही आएगा। और ये तो 1 की पावर कुछ भी हो, इसका तो 1 ही रहेगा। तो जो हमें यूनिट डिजिट मिली है, इकाई अंक मिला है, वो कितना मिला है, 7। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन में एक चीज़ और देख लीजिए, हमने जो निकाला था स्क्वायर्स, परफेक्ट स्क्वायर्स, तो इसमें एक चीज़ देखिएगा कि हमें 1 भी मिल रहा है, 4 मिल रहा है, 9 मिल रहा है, 6 मिल रहा है, 5, 25 में 5 मिल रहा है, 6, 9, 6, 9, 4, 1 मिल रहा है। तो कुछ और 8 के अलावा कुछ और भी संख्याएं हैं जो हमें नहीं मिल रही हैं, तो हम वो भी उनको देख लेंगे कि जो हमें और भी नहीं मिल रही हैं वो क्या संख्याएं हैं। एक तो 2 है, 3 है, और 7 है, और 8 है। ये 4 संख्याएं होती हैं जो हमें परफेक्ट स्क्वायर्स जब करते हैं तो यूनिट डिजिट में नहीं मिलती हैं। और इसके पहले हमने जो एक क्वेश्चन और किया था, जो पिछले वीडियो में था, लास्ट क्वेश्चन, वो हमने क्यूब किया था। तो जब क्यूब करते हैं, तो जो क्यूब करते हैं तो हमें हमेशा जो यूनिट डिजिट है वो हमें सारी संख्याएं मिलती हैं। सारी संख्याएं मिलती हैं, क्या क्या मिलती हैं, 0 से लेके सारी 9 तक सभी संख्याएं मिलती हैं। इसमें 0 भी आएगा, देखिए इसमें 0 भी आएगा। अगर हम 0 का भी स्क्वायर करेंगे तो क्या आता है, 0 ही आता है, तो 0 भी रहेगा। बस ये जो 4 संख्या हैं इन्हें छोड़कर, 2, 3, 7, 8, इन संख्याओं को छोड़ के बाकी बाकी सारी संख्याएं हमें परफेक्ट स्क्वायर में मिलती हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। यूनिट डिजिट निकालनी है हमें, इकाई अंक निकालना है किसका, 2153 की पावर 167 इंटू 8267 की पावर 153। इसका हमें इकाई अंक निकालना है। तो देखिए इकाई अंक कैसे निकालेंगे हम, 67, हम इसके लास्ट डिजिट ले लेंगे। लास्ट डिजिट क्या है, 67। 67 को हम डिवाइड कर देंगे 4 से, तो जो हमें रिमाइंडर मिलेगा वो रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आ जाएगा। इसी तरीके से हम 53 को डिवाइड कर देंगे 4 से, तो जो हमें रिमाइंडर मिलेगा वो कितना मिलेगा, 1। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, जो लास्ट डिजिट है इसकी पावर रिमाइंडर रख देंगे। तो 3 की पावर 3 आ गया, इंटू 7 की पावर 1 आ गया। 3 की पावर 3, तो जो हमें यूनिट डिजिट मिलेगी वो कितनी मिलती है, 3 की पावर 3, तो 3×3=27। तो इससे हमें 7 मिल जाएगा, और इससे भी 7 आ गया। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो यूनिट डिजिट आएगी वो आ जाएगी हमारी 9 यूनिट डिजिट हो जाएगी। एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन है, क्या निकालना है हमें, यूनिट डिजिट निकालनी है, इकाई अंक किसका निकालना है, 217 की पावर 413 गुणा 819 की पावर 547 इंटू 414 की पावर 624 इंटू 342 की पावर 812। ठीक है, हम इसको निकालते हैं। 13 को हम लोग डिवाइड करेंगे 4 से, कितना रिमाइंडर आएगा, 1 आएगा। तो 7 की पावर, इससे कितना हो जाएगा, 7 की पावर 1 इंटू 47 को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 3, तो 9 की पावर 3, इससे आ गया, इंटू 24 को डिवाइड करेंगे 4 से, पूरा चला जाएगा, तो यहाँ 4 की पावर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 342 में जो पावर है 812 है, ये हम 4 से डिवाइड करेंगे अगर 12 को, तो 0 रिमाइंडर आएगा, मतलब हमें 2 की पावर 4 रख देना है। ये हो जाएगा 7 इंटू
इसका जो यूनिट डिजिट कितना होता है, इसका कैसे चलता है, 1919 करके चलता है। तो ये इवन पावर है तो हमें क्या मिलेगा, 9। 4 की पावर कुछ भी हो, 4 चौको 16 चौको 64, 6 4 4 4 6 4 6 चलता है। ठीक है, तो इसका यूनिट डिजिट 6 हो जाएगा। और 2 की पावर 4 है मतलब 16, तो इसका यूनिट डिजिट 6 हो जाएगा। 7 9 63 इंटू 36, हमें यूनिट डिजिट निकालना है तो 36 18 आ जाएगा। 18 का जो यूनिट डिजिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट हो जाएगा 8। ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम। क्वेश्चन है, यूनिट डिजिट निकालनी है हमें। क्या क्वेश्चन है, 2464 की पावर 1793 इंटू 615 की पावर 317 इंटू 131 की पावर 491। इसकी हमें यूनिट डिजिट निकालनी है। हम इसमें भाग देंगे तो रिमाइंडर जो आएगा वो 1 आएगा। तो ये हो जाएगा 4 की पावर 1 इंटू 5 की पावर कुछ भी हो, हमेशा 5 ही आएगा। ठीक है, तो 5 यहाँ 5 ही रहेगा, इंटू 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 रहेगा। अब जो यूनिट डिजिट क्या आएगी, 5 के 20 यूनिट डिजिट हमेशा, अगर 5 और 2 मिल जाएं तो यूनिट डिजिट हमेशा 0 होगी, 0 ही होगी। ठीक है, क्योंकि अभी हमने एक रूल भी पढ़ा था, क्या था वो, 5 इंटू, अगर 5 इंटू इवन है तो यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगी, 0 होगी। अगर 5 इंटू ऑड है तो यूनिट डिजिट हमेशा 5 होगी। ये चीज़ याद रखना। एक ये क्वेश्चन दिया गया है, अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है एग्जाम में। क्या दिया है हमें, 4 की पावर 1 इंटू 9 का स्क्वायर इंटू 4 की पावर 3 इंटू 9 की पावर 4 इंटू 4 की पावर 5 इंटू 9 की पावर 6, ये लेके गया है 4 की पावर 99 इंटू 9 की पावर 100। तो हमें निकालनी है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट क्या होगा, देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है। हम एक चीज़ देखते हैं कि 4 की पावर क्या क्या आ रहा है। देखिए 4 की पावर 1 3 5 99, ठीक है, और 9 की पावर क्या आ रहा है, 2 4 600। तो हमने एक चीज़ पढ़ी थी पिछले वीडियो में कि 9 की पावर अगर इवन होता है, इवन 9 की पावर इवन होता है तो हमेशा जो यूनिट डिजिट आती है वो 1 आती है, यूनिट डिजिट। ठीक है, अगर 4 की पावर ऑड होता है, 4 की पावर ऑड होता है तो जो यूनिट डिजिट हमें मिलती है वो हमेशा 4 मिलती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि अगर हम यूनिट डिजिट रखते हैं, 4 की जगह हम 4 रखते हैं, ठीक है, और 9 की जगह 1 रखते हैं, तो सीरीज जो हमें मिलेगी वो क्या मिलेगी, 4 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 1 ऐसे मिलेगी। ठीक है, टोटल टर्म हमारे पास कितने हैं, 100 टर्म हैं, 100 तक गया है ना, 9 की पावर 100 तक, तो मतलब 4 आया होगा 50 बार और 1 भी आया होगा 50 बार, तभी तो 100 टर्म हुए। तो हम इसको क्या लिख देंगे, 4 की पावर 50 लिख सकते हैं इंटू 1 की पावर 50। ये हमारी सीरीज बन गई ना। हमने इनको रिप्लेस कर दिया यूनिट डिजिट से, 9 की जगह पे 1 रख दिया और 4 की जगह पे 4 रख दिया, तो ये मिल गया। अब देखते हैं हम कि हम अब इसका यूनिट डिजिट आसानी से निकाल सकते हैं। हम 50 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर मिलता है हमें वो कितना मिलता है, 2। ठीक है, तो 4 की पावर 2 इंटू 1 मतलब कितना हुआ, 4 की पावर 2 इंटू 1, 4 की पावर 2 कर देंगे और 1 करेंगे तो
हमें 16 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर इंटू 1 तो 16 आ गया। तो जो हमारी यूनिट डिजिट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, यूनिट डिजिट हमारी 6 हो जाएगी। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आया हुआ है। समझ में आ गया होगा आपको कि ये जो सीरीज हमें दी गई थी 4 की पावर 1 इंटू 9 का स्क्वायर इंटू 4 की पावर 3 इंटू 9 की पावर 4, ये लेके गई थी कहाँ से, 4 की पावर 99 तक और 9 की पावर 100 तक। तो देखिए 9 की पावर सारी इवन है, सब इवन आ रही हैं, ठीक है। और 4 की पावर जितनी भी है वो सारी ऑड है। तो अगर 9 की पावर इवन होता है तो हमें यूनिट डिजिट क्या मिलती है, 1। और अगर 9 की पावर ऑड होता है तो हमें यूनिट डिजिट क्या मिलती है, 9 मिलती है। 4 की पावर ऑड होता है तो 4 मिलती है, इवन होता है तो 6 मिलती है। तो हमने इसकी यूनिट डिजिट से इसको रिप्लेस कर दिया, 4 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 1 4 1, ये हमारी सीरीज बन गई। तो 4 जो है वो 50 बार आया होगा क्योंकि ये 100 डिजिट तक गया है। तो 100 का मतलब है जिसमें आधे 4 होंगे आधे 9 होंगे। तो 4 की पावर 50 हो जाएगा इंटू 1 की पावर 50 हो जाएगा। तो 1 की पावर कुछ भी रहे तो यूनिट डिजिट तो बनी आती है। अब 4 की पावर 50 है, इसको हम देखते हैं, हमने 4 से भाग दिया, रिमाइंडर हमें 2 मिला। तो 4 का स्क्वायर हो गया इंटू 1 हो गया 16, तो हमें यूनिट डिजिट मिल गई है 6। देखिए ये क्वेश्चन दिया है, हमें इसकी यूनिट डिजिट फाइंड करनी है। हमें इसको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा है तो आप इसको बस देख के ही पता कर सकते हैं कि यूनिट डिजिट इसकी क्या होगी। कैसे देखेंगे, देखिए 2 की पावर 3 की पावर 4 है। 2 की पावर कुछ भी हो, जो संख्या आएगी वो हमेशा हमारी क्या आएगी, इवन नंबर ही आएगी। इवन नंबर, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, इवन नंबर, ये हमें क्या मिल जाएगा, इवन नंबर, इवन नंबर। ओके। अब 4 की पावर 5 की पावर 6 है, ये भी हमें क्या देगा, इवन नंबर, ये हमें क्या देगा, इवन नंबर ही देगा। यहाँ भी हमें इवन नंबर मिलेगा, ठीक है। अब इनका जब इवन का मल्टीप्लाई होगा 5 की पावर में, 5 की पावर कुछ भी हो हमेशा हमें 5 ही मिल रहा है। जब 5 की का मल्टीप्लाई होता है इवन नंबर से तो हमें जो यूनिट डिजिट क्या मिलती है, हमेशा 0 ही मिलती है। तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यही हमारा आंसर हो जाएगा, हमें सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम। क्वेश्चन क्या है, यूनिट डिजिट निकाल ली हमें, ठीक है। किसकी निकाली है, 973 की पावर 234 का फैक्टोरियल, ठीक है, इंटू 234 की पावर 973 फैक्टोरियल। हमें इसका निकालना है यूनिट डिजिट क्या होगी। देखिए फैक्टोरियल का मतलब समझिए पहले तो। फैक्टोरियल क्या होता है कि जैसे हमें 5 फैक्टोरियल दिया है, 5 फैक्टोरियल, ठीक है, 5 फैक्टोरियल दिया है तो हम क्या करते हैं कि इसको मल्टीप्लाई करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, 5 से स्टार्ट करो वैल्यू घटते क्रम में 1 तक, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये फैक्टोरियल का मतलब होता है। इसी प्रकार अगर 3 फैक्टोरियल दिया है तो उसका क्या मतलब होगा, 3 इंटू 2 इंटू 1। मतलब अगर हमारा n फैक्टोरियल है तो उसका मतलब होता है n-1 n-2, ठीक है, n-3, ये इसका मतलब होता है। ये ऐसे चलता है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। हम देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 973 की पावर 234 का फैक्टोरियल इंटू 234 की पावर 973 का फैक्टोरियल, इसकी हमें यूनिट डिजिट निकालनी है। तो हम लास्ट डिजिट की पावर रख देते हैं पहले तो
लास्ट डिजिट की पावर तो होगा जो यूनिट डिजिट होगी। तो 3 की पावर कितना हो गया, 3 की पावर हो गया 234 फैक्टोरियल इनटू इसकी लास्ट डिजिट क्या है 4, 4 की पावर कितना हो गया 973 फैक्टोरियल। ये वैल्यू हो गई, ठीक है। अब हम देखते हैं, देखिए इसमें क्या होगा। अभी हमने देखा है जब हम 5 फैक्टोरियल तक जाते हैं तो क्या होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 के 20 30 60 दूनी 120, 120 आ जाता है। अगर हम 4 लेते हैं फैक्टोरियल तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 मतलब 24। तो 4 फैक्टोरियल के बाद जो हमारी यूनिट डिजिट इसमें आने लगती है वो कितनी आने लगती है 0। क्यों आने लगती है 0, क्योंकि हमें 4 से जैसे ऊपर जाते हैं हम तो 5 आ जाता है। जब भी 5 आता है और 5 के साथ कोई भी संख्या सम का मल्टीप्लाई होगा तो वो हमेशा यूनिट डिजिट हमें 0 ही देगी, ठीक है। तो हम जब फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन आए तो हम इसको केवल 4 फैक्टोरियल तक ही लिखेंगे। तो इसके लिए हम क्या हो जाएगा हमारा 3 की पावर हम केवल 4 फैक्टोरियल लिखेंगे। 4 फैक्टोरियल में कितना हो जाएगा 24 इंटू 4 की पावर भी हम यही लिखेंगे क्योंकि 973 तो बहुत बड़ा है, लेकिन इसमें तो 5 पहले ऑलरेडी पहले ही आ जाएगा। इस वजह से केवल हम 4 फैक्टोरियल तक ही लिखेंगे इसको। तो 4 की पावर भी 24 हो जाएगा। अब दोनों 4 से कटने वाली संख्या हैं तो 3 की पावर क्या हो जाएगा 3 की पावर 4 हो जाएगा और 4 की पावर भी 4 हो जाएगा, ठीक है। 3 की पावर 4 हमें यूनिट डिजिट कितना देता है 1 देता है, और 4 की पावर 4 हमें यूनिट डिजिट कितना देता है 6 देता है। तो जो यूनिट डिजिट हो जाएगी हमारी वो कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन दिया है हमें, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ़ द यूनिट डिजिट ऑफ 433 इंटू 456 इंटू 43n इज n+2 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n। यदि 433 गुणे 456 गुणा 43n का इकाई अंक हमें दे दिया है, क्या दिया है n+2 दिया है। n+2 मतलब ये जो n है ना 43n यही n का 2 ज़्यादा है इकाई अंक n+2 है। तो n का मान हमें ज्ञात करना है। देखिए कैसे करेंगे हम इसको। क्या दिया है हमें 433 इंटू 456 इंटू 43n। देखो हम पहले इन दो संख्याओं का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये क्या मिलेगा 3 इंटू 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें कितना देगा 18 देगा ना, 18 देगा। 18 का हमने 8 ले लिया इकाई अंक, ठीक है। इस इकाई अंक को हम इस n से मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा हमें 8n मिला। मान लो 8n हमें इकाई अंक मिला, 8n ही तो मिलेगा। अब हम देखते हैं वैल्यू कि ऐसी कौन सी वैल्यू है n की कि हम अगर उसमें n की वैल्यू रखते हैं तो हमें इकाई अंक जो मिलेगा वो n से 2 ज़्यादा मिलेगा। अगर हम यहाँ पे ऑप्शन से देखें, अगर हम 1 रखते हैं तो हमें इकाई अंक क्या मिलेगा 8 ही मिलेगा। तो 1 और 8 मतलब डिफरेंस इसमें 7 का डिफरेंस है, जबकि हमारा इस एंड में और जो इकाई अंक मिल रहा है उसमें डिफरेंस जो हमारा होना चाहिए वो 2 का होना चाहिए। अगर हम 8 रखते हैं तो 8 इंटू 8 कितना होगा 64। 64 का इकाई अंक कितना मिल रहा है हमें 4। हमने 8 रखी और इकाई अंक मिल रहा है 4, मतलब 8 रखने पे 4 मिल रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अगर हम 3 रखते हैं तो 8 इंटू 3 कितना हो जाएगा 24। अगर हम 3 रख रहे हैं n की वैल्यू तो हमें जो इकाई अंक मिल रहा है 4, मतलब n से 1 ज़्यादा मिल रहा है, तो ये भी नहीं होगा। हम 6 रखते हैं तो हम इसमें क्या रखते हैं 8 इंटू 6, ये n है हमारा। तो जो हमें इकाई अंक मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 8 छंग 48, 48 मिल रहा है ना। ये हमारा क्या है n+2 है। तो देखिए n की वैल्यू अगर हमने 6 रखी है तो जो इकाई अंक मिल रहा है वो 8 मिल रहा है। 8 क्या है जो n है उसमें 2 ऐड होके ही तो मिल रहा है।
तो इसमें हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि हम 6 n की वैल्यू 6 रख रहे हैं तो हमें इकाई अंक n+2 ही मिल रहा है, तो यही हमारा सही होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और हम जो नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाएंगे वो हम बनाएंगे डिजिटल सम पे। जो डिजिटल सम होता है, देखिए क्वेश्चन करने के कई मेथड होते हैं। अगर हमारा कोई सा भी बड़ा क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन, जैसे मोस्टली इसके सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन हम कर सकते हैं, और भी जो क्वेश्चन है वो भी कर सकते हैं। लेकिन अगर जैसे यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट हमारा अगर फेल हो जाता है तो वहाँ पे जो नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है डिजिटल सम का। और उसके बाद भी एक और भी मेथड है जो जिसको बोलते हैं 11 का मेथड, 11 का तरीका। तो अगर जब सम वाला भी हमारा फेल हो जाता है मेथड, तो हम उसमें फिर लगाते हैं 11 का मेथड। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।